नमस्ते और स्वागत है इस यात्रा में जहां हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करेंगे। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसने हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। इसकी कहानी लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी, जो आज के भारत और पाकिस्तान में आते हैं। ये अपनी अद्भुत शहरी नियोजन और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी, लेकिन कई मायनों में उनसे अलग थी। इस महान सभ्यता की खोज 1920 के दशक में शुरू हुई थी और तब से कई महत्वपूर्ण स्थल खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध शहर हैं। इन शहरों की खोज ने दुनिया को प्राचीन भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय से परिचित कराया। इन शहरों की वास्तुकला बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पक्की ईंटों के घर, चौड़ी सड़कें और सार्वजनिक भवन पाए गए हैं, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका उन्नत शहरी नियोजन था, जो आज के शहरों के लिए भी एक प्रेरणा हो सकता है। इन शहरों को एक ग्रिड प्रणाली के आधार पर योजनाबद्ध किया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यह दर्शाता है कि वे अत्यधिक संगठित थे। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार और विशाल अन्न भंडार उस समय की इंजीनियरिंग और सामुदायिक जीवन का प्रमाण है। शायद सबसे प्रभावशाली उनकी जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर में नालियां थीं, जो मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, जो स्वच्छता के प्रति उनके ध्यान को दर्शाती है। सिंधु घाटी के लोग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीते थे, जिसकी झलक उनकी कला और व्यापारिक गतिविधियों में मिलती है। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापक व्यापार पर आधारित थी। वे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। यहाँ मिली कलाकृतियाँ, जैसे कि कांस्य की नृत्य करती लड़की की मूर्ति और हजारों मोहरे सील्स, उनकी कलात्मक क्षमता और धार्मिक विश्वासों को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जिसके कारण हम उनकी संस्कृति और इतिहास को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता रहस्यमय तरीके से पतन की ओर बढ़ने लगी। इसके पीछे के कारण आज भी बहस का विषय है। कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ना, भयंकर बाढ़ आना या बाहरी समूहों द्वारा आक्रमण शामिल है। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। चूंकि हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हम उनके दृष्टिकोण से उनके पतन के बारे में नहीं जान सकते हैं। यही वजह है कि ये सभ्यता आज भी एक रहस्य का पर्दा ओढ़े हुए है। सिंधु घाटी सभ्यता एक असाधारण उपलब्धि थी, जो प्राचीन दुनिया की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को दर्शाती है। इस सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और ये हमें सिखाती है कि कैसे प्राचीन लोग भी उन्नत जीवन जी सकते थे। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महान सभ्यता के बारे में और जानने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसी और खोजों के लिए हमारे साथ बने रहें।